हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जिन लोगों ने आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी है, उन्हें उसका एक डायलॉग याद ही होगा जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ था। वो डायलॉग था, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। अब उसी डायलॉग को सही साबित करने खुद इमरान हाशमी आ गए हैं। जी हाँ, 7 नवंबर को वो आ रहे हैं एक फिल्म लेकर जिसका नाम है हक। अब ये बात जान लीजिए कि ये फिल्म इमरान हाशमी की पुरानी फिल्मों की तरह नहीं है, यानी कि ये कोई रोमांटिक या फिर ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये फिल्म एक बड़े मुद्दे पर आधारित है। आपको बता दें कि इस फिल्म में उनके साथ यामी गौतम भी नजर आने वाली है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म पर बवाल होना शुरू हो गया। फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया और कई शहरों में बवाल मच गया। कुछ लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे धार्मिक विवाद बना बैठे हैं। चलिए पूरा मामला आपको ठीक से बताते हैं, लेकिन इससे पहले ट्रेलर में क्या दिखाया गया वो जान ले। तो फिल्म हक एक कोर्टरूम ड्रामा है, यानी अदालत में चलने वाली फिल्म है। इसे सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। कहानी एक मुस्लिम महिला शाजिया की है जिसका किरदार यामी गौतम निभा रही है। तो वही शाजिया की शादी होती है अब्बास से, जिसका किरदार इमरान हाशमी निभा रहे हैं। सब कुछ उनकी मैरिड लाइफ में ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अब्बास दूसरी शादी कर लेता है और उसे 3 तलाक कहकर छोड़ देता है। शाजिया को ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही बच्चों के खर्चे का सहारा। मजबूर होकर वो अदालत जाती है और वहीं उसे अपने ही पति के खिलाफ लड़ना पड़ता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अब्बास खुद एक वकील है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक औरत अपने हक के लिए समाज और कानून से लड़ती है। ट्रेलर में एक डायलॉग बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और ये वायरल लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जिस तरीके से इसे डिलीवर यामी गौतम ने किया है उसकी तारीफ करना तो बनता है। उस डायलॉग में उन्होंने बोला, मैं सिर्फ मुस्लिम औरत नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुस्लिम औरत हूँ। ट्रेलर में क्या दिखाया गया ये तो आपको बता दिया। अब इसकी कहानी कैसे रहने वाली है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अब ये विवाद कैसे शुरू हुआ, आखिरकार क्या कुछ ऐसा हुआ ये जान लीजिए। तो जब ये फिल्म का ट्रेलर आया तो कुछ लोगों को लगा कि फिल्म में मुस्लिम समाज को गलत तरीके से दिखाया गया है। कुछ संगठनों ने कहा कि ये फिल्म धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेज दिया। अब ये शाहबानो बेगम कौन है और उनके बेटी ने क्या कुछ नोटिस भेजा? दरअसल ये फिल्म 1985 के शाहबानो केस से मिलती जुलती लगती है। उस केस में एक मुस्लिम महिला ने तलाक के बाद अपने खर्चे के लिए अदालत में केस जीता था। और शाहबानो केस कोई छोटा केस नहीं था, ये वही केस था जिससे देश में एक अलग ही आग भड़क गई थी। देश 2 हिस्सों में बढ़ गया था। इसी केस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जन्म दिया था और अब इसी केस पर यह फिल्म बनी है। लेकिन ट्रेलर के बाद शाहबानो की बेटी ने भी मेकर्स पर आरोप लगा दिया। उनकी बेटी का कहना है कि फिल्म ने उनकी मां की कहानी बिना अनुमति के इस्तेमाल की है। उनका कहना है कि ना तो किसी ने परिवार से बात की और ना ही स्क्रिप्ट दिखाई, इसलिए वो फिल्म को रिलीज करने से रोकने की मांग कर रही है। अब ये मामला इसलिए भी चर्चा में आ रहा है क्योंकि इसमें धार्मिक कानून बनाम भारतीय संविधान की बात आती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि तलाक और मेंटेनेंस धर्म के हिसाब से किया जाएगा, तो वहीं संविधान कहता है कि हर महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। कई लोगों को डर है कि फिल्म इस टॉपिक को एक धर्म के खिलाफ दिखा सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म महिलाओं के अधिकारों पर रोशनी डाल रही है। तो वहीं मूवी के जो एक्टर है इमरान हाशमी, उन्होंने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है और उनका ये कहना है कि हम किसी धर्म या समाज को गलत नहीं दिखा रहे। फिल्म सिर्फ एक महिला की न्याय की लड़ाई की कहानी है। इमरान हाशमी ने कहा कि फिल्म असली केस पर पूरी तरह आधारित नहीं है, बल्कि ये कल्पना और वास्तविकता का एक मिक्सचर है। डायरेक्टर ने भी कहा कि उनका मकसद किसी को आहत करना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। अब फिल्म हक ने अभी से पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कहीं इसे महिलाओं की आवाज कहा जा रहा है तो कहीं इसे धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है। कानूनी नोटिस और विरोध के बावजूद कई लोग इसे साहसी फिल्म मान रहे हैं। ट्रेलर में यामी गौतम और इमरान हाशमी दोनों की ही एक्टिंग एकदम कमाल की लग रही है। बाकी कास्ट का काम भी काफी इम्पैक्टफुल है और कास्ट भी काफी अच्छी है। अब देखना यह है कि जब ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी तो क्या ये न्याय की कहानी बनेगी या विवाद इस पर खड़ा होगा, क्योंकि पुराना केस वापस से निकलकर सामने आ गया है और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं। इस केस ने पूरे भारत में एक समय पर हिंसा भड़का दी थी और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसी केस की वजह से कई और विवादों का जन्म भी हुआ था। तो आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने जाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।